2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए आई ये 5 गुड न्यूज। खुद पीएम ने किया ऐलान, विपक्ष का हो गया काम तमाम। अगर आप भी हैं मोदी दीवाने तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक सके। फिर एक बार मोदी की तरकीब आई काम। मोदी का डंका यूं ही दुनिया में नहीं बजता। वो एक काम प्रेजेंट के लिए तो 4 काम फ्यूचर के लिए करते हैं, जिसके हमेशा ही सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। इस बार भी मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। जैसे ही मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का जादू पूरी दुनिया में छाया, विपक्ष की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि जिन हथकंडों और आंकड़ों के बलबूते पर विपक्ष उड़ रहा था, उनमें मोदी सरकार एक नंबर साबित हुए। हम आपको पीएम मोदी की इन 5 गुड न्यूज के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या आप मोदी सरकार को पसंद करते हैं। अगर हाँ, तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जाहिर है कि साल 2023 का अंतिम महीना आ चुका है। पिछले 24 घंटों में इकोनॉमी और राजनीति के फ्रंट से मोदी सरकार के लिए कम से कम 5 गुड न्यूज आई हैं। दरअसल कुछ महीनों बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी समेत सभी पार्टियां जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शानदार जीडीपी ग्रोथ रेट ने सरकार का हौसला बढ़ाने का काम किया है। अब आइए एक एक करके 5 ऐसी खबरें बताते हैं जो सरकार के लिए बेहद सकारात्मक हैं। 30 नवंबर को जीडीपी के आंकड़े सामने आते ही कुछ देर के बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हैं। दरअसल चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अनुमान से बेहतर इकोनॉमी की रफ्तार रही है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% दर्ज की गई, जबकि देश केंद्रीय बैंक ने 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था। ऐसे में 7.6% का आंकड़ा सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा था कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं बात करें शेयर बाजार की, तो मौजूदा हफ्ता शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा है। हफ्ते की शुरुआत में बाजार में 4 ट्रिलियन मार्केट कैप के आंकड़े को पार कर गया है। दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टॉक मार्केट में भारत 5वें पायदान पर है। वही जीडीपी का भी शुक्रवार का शेयर बाजार ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई की नई लकीर खींच दी है। इसमें पहले सितंबर 2023 में निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाया था, जो 1 दिसंबर को टूट गया और निफ्टी ने 20,291.55 अंक का नया हाई बनाया है। ऐसे में शेयर बाजार का जोश हाई है और सरकार के लिए ये किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। अक्टूबर महीने में सेक्टर से भी शानदार आंकड़े सामने आए हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अगस्त के बाद दूसरी बार कोर सेक्टर ने 2.5 अंक में बढ़ोतरी दर्ज की है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में कोयले के उत्पादन में पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 18.4%, स्टील में 11%, सीमेंट में 17.1%, खाद में 5.3%, प्राकृतिक गैस में 9.9%, फाइनरी उत्पाद में 4.2% और कच्चे तेल में 1.3% की बढ़ोतरी रही है। कोल सेक्टर में 8 प्रमुख सेक्टर शामिल है, जिनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, फाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट व बिजली शामिल है। अक्टूबर में सबसे अधिक बिजली के उत्पादन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.3% का इजाफा हुआ है। मोदी सरकार के इन आंकड़ों ने विपक्ष की हवा निकाल दी है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं मुद्दे के सहारे 2024 में पीएम मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।